नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। चर्चा कर रहे हैं हम ब्रह्मपुर के चुनाव की। तीसरी बार यहां से शंभुनाथ यादव निर्वाचित घोषित हुए हैं। राजद की सीट पर उनका कब्जा बरकरार रहा है। इस आधी में भी वे अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे, लेकिन हुलास पांडे एलजेपीआर के उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। हम तो यह भी आपसे कहेंगे कि बक्सर जिले की 4 सीटों में एनडीए के जो 3 उम्मीदवार जीते हैं, वे भी हुलास पांडे ने जितने मत प्राप्त किए हैं उनमें से किसी को इतने मत नहीं मिले। 92,608 मत पाकर हुलास पांडे को हार का सामना करना पड़ा। किस्मत का खेल है। यहाँ हम एक और उम्मीदवार की चर्चा कर लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी की। तीसरे नंबर पर यह दल रहा। पूरे जिले में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तीसरे नंबर पर 29,118 मत महावीर यादव जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें प्राप्त हुए। लेकिन हमारी खबर के केंद्र में 2 लोग हैं। तीसरी बार के विजेता शंभुनाथ यादव और एलजेपी के उम्मीदवार हुलास पांडे। राजद का वोट कहीं नहीं गया है, यह खबर आपको यह पुष्ट कर देगी। पिछली बार के चुनाव में 2020 में शंभुनाथ यादव को 90,176 मत मिले थे। इस बार उन्हें 95,828 मत मिले, अर्थात 5,500 से अधिक मत इस बार उनके बढ़े। यह कैसे संभव हुआ? इसकी वजह है वीआईपी पार्टी का गठबंधन, जो राजद को रास आया। अगर वीआईपी पार्टी आज गठबंधन में नहीं होती राजद के साथ, तो ब्रह्मपुर में शंभू यादव के नसीब में जीत नहीं होती। क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने 90,000 मत पाए थे अपने पुराने समीकरण पर, और विपक्ष की तब तगड़ी हवा थी, ऐसा लोग राजनीतिक लोग बताते हैं। बावजूद इसके इस वर्ष उन्हें 95,828 वोट मिले और पिछले चुनाव में 39,035 मत पाने वाले हुलास पांडे इस वर्ष 92,608 मत पाकर इस जिले में एनडीए के सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार बने। बात हो रही है एनडीए के उम्मीदवारों की, तो जान लीजिए। डुमरांव से चुनाव जीतने वाले राहुल सिंह को 78,000 वोट मिले हैं, 78,884। राजपुर से चुनाव जीतने वाले संतोष निराला को 80,368 और बक्सर से चुनाव जीतने वाले आनंद मिश्रा को 84,901 और इन सबसे अधिक हुलास पांडे को 92,608। अब किस्मत ने जीत थी नहीं, तो 5,000 वोट शंभू यादव को पिछली बार से इस वर्ष ज्यादा मिल गए। लोग कह रहे थे राजद का वोट समीकरण छिटक गया है, बिगड़ गया है। ऐसी बात जिले में कहीं नहीं देखने को मिली है। हम आगे ही आपको अन्य विधानसभाओं की समीक्षा में बताएंगे। लेकिन हुलास पांडे ने जिस उत्साह के साथ यहाँ चुनाव लड़ा और लोगों ने जिस तरह से वोट किया, पिछली बार लगभग 50,000 के मतों के अंतर से शंभू यादव को जीत हासिल हुई थी। इसकी 2 वजह रही। एनडीए के पक्ष में इतने मत के पीछे जो भी बिजली, पेंशन आदि के समीकरण गणितज्ञ जोड़ रहे हैं, इन सबके विपरीत एक बात आपको हम बता दें। पिछली बार 15 चुनाव उम्मीदवार ब्रह्मपुर में मैदान में 24,000 संख्या आधी हो गई थी और मत का प्रतिशत भी बढ़ा है। पिछले वर्ष 1,85,396 लोगों ने मतदान किया था, कुल 54% वोटिंग हुई थी। इस बार यह 59 से कुछ आगे तक चली गई थी, अर्थात मतों में लगभग 5% का इजाफा हुआ था। और वह इजाफा कोई इधर उधर नहीं गया, वह सारे मत सीधे एनडीए के खाते में गए हैं। यह अनुमान कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार एनडीए की तरफ से वीआईपी के उम्मीदवार जयराज चौधरी लड़े थे। उन्हें 30,482 मिले थे और 39,000 मत हुलास को मिले थे। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 69,000 ही वोट पहुंचते हैं। बावजूद इसके इस वर्ष 92,608
8 मत हुलास से मिलना एनडीए की एकजुटता का ही संदेश है। बावजूद इसके अगर इस बार वीआईपी से मुकेश सहनी की पार्टी से राजद का गठबंधन नहीं होता तो यह 5,000 वोट जो इस बार प्लस हुए हैं, इसमें कमी आ सकती थी। आप यह भी कह सकते हैं कि इन 5 सालों में यह आबादी बढ़ी होगी, लेकिन इन सबके बीच यह तो स्पष्ट हो चुका है कि राजद का जो पिछला वोट बैंक था 90,176 का, वह कहीं नहीं गया। वह अपनी जगह पर मुकम्मल रहा। न उसे विकास के वादों ने प्रभावित किया, न पेंशन और बिजली अथवा 10,000 की एक मुफ्त राशि। कुल मिलाकर इस खबर का लबो-लुआब यही है, यहाँ वीआईपी से राजद को गठबंधन रास आया और सबसे अधिक मत एनडीए के उम्मीदवारों में प्राप्त होने के बावजूद भी हुलास ब्रह्मपुर से चुनाव हार गए। मिलते हैं किसी दूसरी विधानसभा की समीक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।